जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विनोद अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने पूरा। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब यानी कि सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जभी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। साथ संगत जी, मैं खुद चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हर एक संगत के घर तक पहुँचे, हर एक संगत को मिले, क्योंकि संगत जी हमारे जीवन में इतने दुख दर्द परेशानियाँ होती हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को ले ही नहीं पाते। इसी वजह से हम बहुत सारे दुख दर्द परेशानियों में जूझते रहते हैं। संगत जी, सत्संग एक ऐसा अमृत है जिसमें हम नहा के अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इस घोर कलयुग में आपको ऐसे गुरु के बिना कुछ और मिलना ही नहीं है, जहाँ पे आपको सृष्टि के रचयिया महाशिव की प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए साथ संगत जी, प्लीज़ आप सत्संग को सुनिए। इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं विनोद अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगा। संगत जी, आज मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा जो गुरुजी के साथ हमारे लिए हुए और गुरुजी ने अपनी कृपा कैसे हम पे करी, फैमिली पे करी। तो कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी, गुरुजी आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी वे नहीं जो केवल ग्रंथों का ज्ञान रखते हों। हमारे गुरुजी तो वो हैं जो संगतों की हृदयों की गांठें खोल सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ, उनको दुखों से उभारा, उनके विश्वास की उस डोर को मजबूत किया और बांधा जो सीधे ईश्वर से जुड़ती है। संगत जी, उनकी वाणी में वह शक्ति थी जो असंभव को भी संभव बना सकती थी। उनका आशीर्वाद वह संजीवनी था जो टूटी उम्मीदों में फिर से प्राण भर देता था। चाहे आर्थिक संकट हो या मानसिक दुख हो, उनके सुझाव, उनका प्रसाद और उनका सिद्धांत सीधा, सरल और संगत जी प्रभावशाली था। यकीन मानिए संगत जी, छतरपुर धाम वो एक मंदिर नहीं, वो एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे देवी देवता भी जाने से पहले गुरु की आज्ञा लेके जाते हैं। संगत जी, वहाँ पे जाके आपको बहुत शांति और बहुत सुकून का अनुभव होता है। हम सब भी जब भी गुरु जी के दरबार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस लौट के ना जाएं।
यहीं गुरुजी के मंदिर में ही बस एकदम से खो जाए। संगत जी, हमारे गुरुजी ने धर्म को दिखावे से निकाल के व्यवहार में उतरने का हमेशा संदेश दिया। उन्होंने कहा जो भी करो बड़ी श्रद्धा से करो और जो भी लो आभार से लो। यही उनकी शिक्षा का सार था। संगत जी, आज जब हम उनके चरणों में नमन करते हैं तो केवल एक संत को नहीं, एक युग पुरुष को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी और हमें ये सिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है, सच्चे रास्ते क्या होते हैं, सच्चा मार्ग क्या होता है। इसीलिए साथ संगत जी, मैं ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जीवन में अपने चरणों से जोड़ा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे श्रद्धा तो सब कुछ है और अगर श्रद्धा हमारे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब इंसान मन में सच्ची श्रद्धा लेके किसी भी समस्या को अपने गुरु के चरणों में रखता है तो उसका हल भी उन्हें वही मिल जाता है। यकीन मानिए संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे तो हमें कुछ भी गुरु जी को बताने की, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें पहले से ही सारी चीजों के बारे में पता था। जैसे कि गुरुजी ने जन्म जन्मांतरों से हमारी फाइलों को अपने पास रखा हुआ है। गुरुजी कहते थे कि तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझ पे भरोसा करो, मुझे समर्पण करो अपने आप को। जो व्यक्ति अपने गुरु पर पूरा विश्वास करता है उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द परेशानी नहीं आती और अगर आती भी है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसीलिए हमेशा गुरुजी कहते थे कि श्रद्धा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। अगर आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो आप इस जन्म भी तरोगे और आने वाले न जाने कितने जन्मों तर जाओगे। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जाया करता था तो गुरुजी ये भी कहा करते थे, जो भी मेरे दरबार आता है, जो भी मेरा लंगर प्रसाद खाता है, उसको कोई पदार्थ समझ के ना खाए, उसको लंगर समझ के खाए, उसको प्रसाद समझ कर खाए। क्योंकि जब आप भोजन को प्रसाद मानते हो तब वह भोजन केवल शरीर नहीं आत्मा को भी तृप्त करता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप मेरा लंगर खाओ तो सबसे पहले भगवान का शुक्राना करो और उसके बाद भोजन को भोजन ना समझते हुए प्रसाद समझ के खाओ। वो आपकी आत्मा तक को शुद्ध कर देगा। संगत जी, गुरुजी समझाते थे कि भोजन में ऊर्जा होती है और अगर वह आभार के साथ खाया जाए तो उसका असर चमत्कारी होता है। इसीलिए गुरुजी ने अपने लंगर को मेडिसिन्स का नाम दिया है। कई बार गुरुजी ने केवल खाने की आदत बदल के लोगों की बीमारी, तनाव, मानसिक उलझनें दूर करवाई हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया वह संगत जी विज्ञान से भी परे है। गुरुजी महाराज के पास जब हम जाते थे तो संगत जी गुरुजी के अनेकों चमत्कार हमें देखने को मिलते थे। गुरुजी कभी किसी के कैंसर को सही कर रहे हैं, कभी किसी के रोगों को दूर कर रहे हैं, कभी किसी की बीमारियों को दूर कर रहे हैं, किसी की आर्थिक तंगी। न जाने कितने लोग गुरुजी के पास आते थे अपनी परेशानियों को लेके और वहां से उनको समाधान मिलता था। संगत जी, मैं जब गुरुजी के पास जाया करता था तो गुरुजी कहते थे कि अगर तुमने किसी अच्छे काम का संकल्प लिया है तो फिर उसे पूरा करो, उसे दिल से निभाओ और सेवा में कभी भी पीछे मत हटो। सेवा चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसको बड़ी श्रद्धा भाव से निभाओ। आज हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या साधन नहीं है, लेकिन गुरुजी ने सिखाया है सेवा दिल से होती है, जेब से नहीं। कभी किसी भूखे को रोटी खिला दो, किसी दुखी को दो शब्द सहारे के कह दो, यही एक सच्ची सेवा है। गुरुजी हमेशा कहते थे जो सेवा करता है वही सच्ची संगत कहलाई जाती है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए।
संगत जी, मैं भी गुरुजी महाराज के पास 2003 में पहुंचा था। जब मैं गुरुजी के दरबार गया था तो मैं यही सोच के गया था कि मैं कैसे गुरुजी के सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी वाइफ के संगत जी यूट्रस में कुछ स्टोन थे और डॉक्टर्स का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूट्रस को रिमूव कराना पड़ेगा। संगत जी, हम बहुत परेशान थे और काफ़ी डॉक्टर्स को हम दिखा चुके थे। सबका एक ही कहना था। मेरी वाइफ और मैं चाहते थे कि ये कोई मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। इसलिए संगत जी, हम बॉम्बे तक डॉक्टरों से मिलकर आए। मेरा बेटा जो है वो बेंगलोर में रहता है, वहाँ तक हम गए। बट संगत जी, सबका एक ही कहना था कि ऑपरेशन होगा, रिमूव होगा। संगत जी, जब कोई परेशानी सामने खड़ी होती है तो आदमी चिंतित होता है और वो चिंतित होना ही चिता का काम करती है। मेरी वाइफ जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर डरा ही देते थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। तो मेरी वाइफ इतनी टेंशन लेती थी कि वो डिप्रेशन में भी जा रही थी। मैं अक्सर उसको समझाया करता था कि तू चिंता मत कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि हौसला देते भी रहो लेकिन अपने आप में भी टूट जाते हो। तो कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन वाइफ को मैं पूरा हौसला दे रहा था। पर मुझे ये पता था जब मैं इतना टूटा हूँ तो ये कितना टूटी हुई होगी, क्योंकि इसको तो ये सब कुछ झेलना है। तब संगत जी, मेरे खास एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मेरे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि बीमारी है, इसमें गुरु या संत बाबा क्या करेंगे जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा। भाई, डॉक्टर ने आपको एक पर्चे पे लिख के दे दिया कि ऑपरेशन तो ऑपरेशन, उसमें संत बाबा क्या करेंगे। तो पहला मेरे माइंड में यही सब चीज़ें थॉट जो थे वो आए। बट मेरी वाइफ का कहना था कि जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ पे दुआ काम करती है। तो मेरी वाइफ बोली कि आपको जाना चाहिए और एक बार वहाँ होकर आओ, अगर आपको सब कुछ सही लगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। उस टाइम मेरी वाइफ नहीं गई थी और मैं अपने दोस्त के साथ पहली बार गुरुजी के दरबार गया। गुरुजी के दरबार जाने के बाद संगत जी, मैं सारी चिंताएं, सारी टेंशनें भूल गया। वहाँ का माहौल, वहाँ की हर एक चीज मानो जैसे पता नहीं कब से मुझे बुला रही हो। हर एक चीज संगत जी अद्भुत, हर एक चीज पे से नजर ही नहीं हट रही थी। वहाँ शब्द बानी मानो मेरे कानों में अमृत घोल रही हो। संगत जी, मेरी अंदर की आत्मा तृप्त हो रही थी उन शब्द बानी को सुनकर। मैं संगत जी मंत्रमुग्ध हो चुका था गुरुजी के दरबार में पहली बार जाने पे। जैसे जैसे मैं अंदर गया, मैंने सामने गद्दी पर गुरुजी महाराज को विराजमान देखा। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को देखा तो मेरे मन में पहला यही आया कि इतने सुंदर गुरु कैसे हो सकते हैं इस पृथ्वी पर। इतना डिवाइन फेस, चारों तरफ से गुरुजी के लाइट, और इतना संगत जी, इतना प्योर सोल, इतना प्योर ओरा गुरुजी का देखकर मैं दंग रह गया। होता है ना संगत जी कि एक सुंदर चीज को आप देख लो तो उस पे से नजर नहीं हटा सकते। वही हाल मेरा था कि मेरी नजर बार बार गुरुजी की तरफ जाई जा रही थी। मैं पल भर के लिए भी अपनी पलक नहीं झपकाना चाहता था, क्योंकि इतने सुंदर गुरु मैंने कहीं नहीं देखे थे। बहुत सुंदर लिबास गुरुजी ने पहन रखा था, विराजमान थे। कुछ आंटियां गुरुजी की सेवा कर रही थी और हम गुरुजी को प्रणाम करके और संगत में बैठ गए। मेरे मन में एकदम से आया कि मैं कैसे गुरुजी के सामने जाके अपनी परेशानी बताऊंगा। बट गुरुजी जो जानी जहान है, जिन्हें सब कुछ पता है, जिनसे कुछ भी नहीं छुपा साथ संगत जी, उनको कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
संगत जी, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी संगत से बात करने की, वो उतनी ही बात करते थे, वरना गुरुजी संगतों से बात नहीं करते थे। गुरुजी कहते थे, शब्द सुनो, बानी सुनो, टाइम ना लाओ और टाइम नाल जाओ, लंगर करो, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करके सीधे अपने घर की तरफ दौड़ लगाओ, तुम्हें मेरी प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। जे अगर तुम लंगर करने के बाद इधर उधर कहीं जाते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स उसे मिल जाती है जहां तुम होते हो। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी के वो निर्देश मुझे आज भी याद हैं और मैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग के बाद लंगर का आदेश दिया और हमने लंगर खाया। लंगर में संगत जी, मैंने अपने जीवन में ऐसा लंगर नहीं खाया जिसे खाने के बाद मेरी अंदर तक की आत्मा तृप्त हो गई। मैंने प्रणाम किया और मैं भूल गया कि मुझे गुरुजी को कुछ बताना भी है, कहना भी है। जैसे मानो गुरुजी ने एक चद्दर का पर्दा सा मेरे दिमाग में डाल दिया और मैं सब वॉश हो गया मेरा माइंड। प्रणाम किया और वापस घर के लिए निकल गए। घर जाने के बाद वाइफ ने पूछा कि मिली आई गुरुजी से, बता दिया आपने सब कुछ? मैंने अपनी वाइफ को कहा कि पुष्पा, मैं कुछ गुरुजी को नहीं बता पाया, कुछ भी, क्योंकि गुरुजी का इतना तेज ऑरा, गुरुजी को देखना ही मेरी, मानो कि मैंने एक आंखों के अंदर समा लिए हूँ। मैं गुरुजी को कुछ नहीं बोल पाया। मेरी वाइफ गुस्सा हुई, उन्होंने कहा कि अब तुम रहने दो, मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। संगत जी, मैंने कहा, भाई मेरी तो हिम्मत गुरुजी को बोलने की पड़ी नहीं, अब तू चल, तू बोल। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं अपनी वाइफ को लेके गुरुजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, बैठे। मेरी वाइफ भी कह रही कि हाँ, इतने सुंदर गुरु तो हमने कहीं नहीं देखे। बट गुरुजी ने कोई बात नहीं करी। सेकंड डे भी गुरुजी ने लंगर करने को कहा, प्रणाम किया, चले गए। मेरी वाइफ थोड़ा गुस्सा हुई कि गुरुजी ने तो कुछ पूछा नहीं, ये कैसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट डे मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मेरे से पहले तैयार होके वो बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा बस चलो, गुरुजी के पास चलो। संगत जी, मैंने बताया नहीं कि वहाँ की हर एक चीज खींच रही थी हमें। हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास जब तीसरे दिन पहुंचे, लंगर किया और जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा, आंटी कल तू एक लोटा लेकर आना और मैं उसको ब्लेस करूँगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सिर्फ मेरी आंटी को यही वर्ड बोले और कुछ नहीं बोले। मेरी आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कब लोटा लेकर आना है। आंट एक आंटी थी जिसे गुरुजी ने बताया और वो आंटी ने मेरी आंटी को बताया। मेरी आंटी सैटरडे वाले दिन गुरुजी के दरबार में लोटा लेके पहुंची। गुरुजी ने ब्लेस किया। उन आंटी ने मेरी आंटी को समझाया कि इस लोटे का क्या करना है। मेरी आंटी ने यही करना शुरू किया। जैसे हम सभी संगत जानते हैं कि जब हम गुरुजी के दरबार से लोटा ब्लेस करवा के लाते हैं तो उसका जल भर के रखते हैं, आधा जल पीते हैं, आधे से स्नान करते हैं, जिससे हमारे जो रोग हैं वो दूर होते हैं। इसे बड़ी श्रद्धा भाव से करना होता है। संगत जी, मेरी आंटी ने ये प्रक्रिया करनी शुरू करी और गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। संगत जी, मेरी आंटी की रिपोर्ट जो है नॉर्मल हो गई। कब उनके यूट्रस में से वो स्टोन निकल गए पता ही नहीं चला। जब संगत जी ऑपरेशन का टाइम आया तो डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। हमने कहा ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात सुनकर मेरी आंटी ने सोचा कि वो आज जाके शाम को गुरुजी को बताएंगी। संगत जी, शाम को मैं मेरी वाइफ गुरुजी के दरबार पहुंचे और गुरुजी महाराज से प्रणाम करके हम सत्संग में बैठे और गुरुजी मंद मंद हमें देख के मुस्कुरा रहे थे। जब मेरी आंटी ने सोचा कि मैं गुरुजी को जाके बताऊं, इतने में गुरुजी ने शमद बानी बंद करा के मेरी आंटी को कहा, पुष्पा आंटी अपना सत्संग सुनाओ संगत में। मेरी वाइफ ने कभी सत्संग किया नहीं था। फिर एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कैसे चमत्कार किया वो बताओ।
तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नू कि कैसे तेरे यूट्रस में से मैंने स्टोन बाहर निकाल दिए और ऑपरेशन की लोड ही नहीं पड़ी। जब गुरुजी ने ये बात कही तो संगत जी मेरी वाइफ के आंखों में से आंसू निकलने लग गए कि गुरुजी को कैसे पता चला, ना मेरे हस्बैंड ने बताई ना मैंने बताई, तो गुरुजी को कैसे पता चला। तो संगत जी गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। ये मेरिकल गुरुजी का हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम था। हम समझ चुके थे कि गुरुजी कोई आम संत महापुरुष नहीं है, वो साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है, जो इस पृथ्वी पर हम संगतों का कल्याण करने आए हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं साथ संगत जी, अगर मैं शेयर करूंगा तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। बस मैं यही विराम दूंगा सत्संग को और यही शुक्राना करूंगा गुरुजी, शुक्राना जिंदगी में आने का, शुक्राना अपनी संगत बनाने का, हर दुख से बाहर निकालने का शुक्राना, अनंतम अनंतम गुरुजी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना।